हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये मेरा नया सेटअप है। मैं रात को शूट कर रहा हूँ, कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। सो येस, आई हैव बॉट अ रिंग लाइट फॉर दिस शूटिंग दिस वीडियोज एट नाइट. सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन how you feel about the video quality right now. So yes, without a further ado on this video, let's quickly get to the main topic. During the COVID times, जब सारी देशों की इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई थी, so yes, उसके बाद धीरे धीरे करके लॉकडाउन हुए एंड देन वैक्सीन्स आने लगे, ट्रायल्स हुए. देन यस, यूएस गवर्नमेंट ने एक प्रॉमिस करा था कि जब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता जाएगा, नाउ टू गिव अ स्टिमुलस टू द इकोनॉमी, द यूएस इकोनॉमी, दे विल स्प्रेड आउट और दे विल लीज आउट 1.5 to 2 ट्रिलियन डॉलर पैकेज टू देयर सिटीजन्स. सो अभी सबसे बड़ी खबर जो आ रही है कि 1.9 ट्रिलियन डॉलर का पैकेज सेनेट ने पास कर दिया है. एंड यस, इट हैज नाउ इनटू द हाउस. तो वहां की हाउस होती है जैसे यहाँ की लोकसभा है, राज्यसभा होती है. तो नाउ इट इज दैट बिल इज इनटू द हाउस. सो हाफ वे द पैकेज, द स्टिमुलस दैट वी वर ऑल टॉकिंग अबाउट, वो पास हो चुका है. इट्स हाफ वे डन. एंड यस, बस अब हाउस का सैंक्शन बाकी है उसके ऊपर. वंस इट इज देयर, देन अप्रोक्सीमेटली से कैलकुलेट करा जा रहा है कि अगर 1.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हुआ, देन पर पर्सन इन यूएस विल हैव समवेयर अराउंड $1,400 इन हैंड. सो आप समझ सकते हैं, अगर $1,400 पर सिटीजन इन हैंड आ जाता है कहीं पे भी, सो यस, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कहां पे? यूएस की इन्फ्लेशन पे. इन्फ्लेशन पे क्यों? क्योंकि जैसा हमने डिस्कस करा है, अगर आपके हाथ में पैसा है तो आप जाके बेजरूरत की चीजें भी खरीदेंगे, और जब आप उन्हें जरूरत से ज्यादा खरीदेंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगा उसका प्राइस बढ़ेगा, और जैसे ही किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, देन यस, हम उसे ही कहते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया है. अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के तहत यूएस गवर्नमेंट जो कर सकती है वो यही है कि वो अपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे. मतलब 10 ईयर जीसेक की जो वैल्यू है, जो अभी 1.45 या 1. कभी कभी 5.6 1.6 के आसपास चली जाती है, वो हो सकता है वो 2 या 2.5 तक भी चली जाए. बिकॉज वही एक तरीका है यूएस गवर्नमेंट के पास इस इन्फ्लेशन को रोकने का. क्यों? क्योंकि अगर यूएस गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, तभी ज्यादा से ज्यादा लोग, जो पैसा उनको मिल रहा है गवर्नमेंट से, वो वापस उन सिक्योरिटीज में डाल देंगे इस लालच में कि यस, आफ्टर सम टाइम उनको एक सडन रिटर्न मिलेगा. एंड यस, इफ दे डोंट हैव द मनी, they won't go and buy things, and once they don't buy things, so demand will not inflate, and if demand will not inflate, the inflation will not go up. So yes, US DSEC की values को हमें बहुत closely monitor करना है. And yes, when I talk about US DSEC going up, then हमने 25 बार अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है, इसका एक बहुत ही नेगेटिव सा इंपैक्ट पड़ता है इक्विटी मार्केट्स के ऊपर. तो यस, अब जो कमिंग हफ्ता चल रहा है, इसमें हमको बहुत क्लोजली वॉच रखना है इस न्यूज के ऊपर कि कब ये प्रॉपर्ली 100% सैंक्शन लेता है. एंड वंस इट इज डन, देन यस, वी हैव टू बी रियली रियली केयरफुल when we think of investing in stock market or equity market right now. So yes, आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस, थोड़ी बहुत समझ मिली है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और आपको इस टाइम पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए. इफ यू आस्क मी एंड माय रिकमेंडेशन, then yes, I would definitely say no, it is not the right time to invest in market, at least if you are a new investor. आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और ये मेरा सेटअप अच्छा लगा है, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखना ये सेटअप आपको कैसा लगा. एंड यस, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं. थैंक यू. स्टे इन्वेस्टेड.